हरियाणा के हांसी में सुबह 5 बजे एक जिम संचालक की गोली मारकर जब हत्या हुई थी, उसके बाद बाइक से जो शूटर आए थे वो शूटर अब पुलिस की निगरानी में आ चुके हैं। इस पूरे मामले में कई ऐसे नामजद एफआईआर दर्ज हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। अब 4 नामजद एफआईआर इस मामले में उस जिम संचालक जिसकी हत्या हुई है यानी कपिल रेणु, जिसकी उम्र 25 साल थी, जो उस वक्त सुबह सुबह जिम करा रहा था, उसकी मां अजाने वाली हैं। उन्होंने 4 लोगों के नाम पर शिकायत दर्ज करवाई है। और इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर हैरी बॉक्सर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में कहां तक अपडेट पहुंचा है समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीटीएफ न्यूज। देखिए दोस्तों, हरियाणा के हांसी में गुरुवार सुबह 5 बजे जिम संचालक कपिल रेणु की गोली मारकर हत्या करने वालों की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें वो बाइक पर भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। वारदात के वक्त हत्यारे ने टोपी पहनी हुई थी और अपना चेहरा ढका हुआ था। अब चेहरा साफ दिख रहा है। कपिल की मां जाने वाली की शिकायत पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 4 नामजद आरोपी हैं, जिसमें मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शेखपुरा के सरपंच है प्रदीप लादी, इनका नाम है। लादी हांसी जिला सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं। इसके अलावा लॉरेंस गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर मध्यो ढाणी पुरिया सुंदर के नाम है। इस हत्या के करीब 5 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर ने एक पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। पोस्ट में लिखा था कि पिछले साल प्रदीप लादी शेखपुरिया और ढाणीपुरिया में फायरिंग का मेन साजिशकर्ता कपिल था। इससे पहले सुबह बाइक पर आए 2 सुपारी किलर्स ने 5 सेकंड में कपिल को 10 गोलियां मारकर उसे मौत की घाट उतार दिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। कपिल उस वक्त लड़के लड़कियों को रैंप पर वार्म अप करवा रहा था और इसी दौरान छर्रा लगने से शिखा नाम की एक महिला भी घायल हुई थी। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कपिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। करीब 1 साल पहले हांसी के गांव भटौल जाटान की गरिमा बामल से उसकी लव मैरिज शादी हुई। शादी को लेकर दोनों परिवारों में विवाद हुआ। युवती अभी अपने मायके में रह रही है। जिम संचालक पर फायरिंग करने वाले सुपारी किलर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, बाइक पर पीछे बैठे आरोपी ने कपिल पर गोली चलाई थी और बैठा और वहां से फरार हो गया। वारदात के वक्त सिर पर टोपी पहनी हुई थी, चेहरा ढका हुआ था। जिम संचालक घटना से पहले दुकान के बाहर सीढ़ियों पर एक युवती और कुछ युवकों को ट्रेनिंग दे रहा था। बाइक पर आए हमलावर पीछे से आते हैं और वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसमें देखा जाता है वार्म अप कर रही जो लड़की है उस पर गोली लगती है। अस्पताल में जब कपिल को लाया जाता है तो उसके सीने और पीठ पर गोलियों के 9 निशान मिले। पीठ पर 6 और सीने में 3 गोलियां मारी गई थी। एक मिस फायर हुआ था। इस मर्डर की घटना वीडियो में कैद से जुड़ा सीसीटीवी जो वायरल हो रहा है वो सामने आया है। फब्बारा चौक स्थित जिम से कुछ दूरी पर स्थित दुकानों पर सुबह 5:25 बजे जिम संचालक कपिल अपने कुछ लड़कों को जिम करवा रहा था और इसी दौरान एक स्प्लेंडर बाइक थी, वो स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर 2 हमलावर आते हैं। मौके पर पहुंचते हैं। जब तक कपिल कुछ समझ पाता उस पीछे घूमा था, पिट्ठू बैग पहना एक लड़का उतरता है और उतरते ही कपिल पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। कपिल के सिर पीठ को टारगेट करके गोलियां मारी गई थी। पहली गोली लगते ही कपिल सबसे पहले ज़मीन पर गिरा। फायरिंग में देखने को मिला कपिल पीछे मुड़कर देख ही रहा था, तभी गिरता है जब नीचे और वहाँ से दबा कई गोलियां मारी जाती हैं। गोलियों की आवाज़ लोग सुनते हैं और वहाँ पर जो लोग और रहते हैं दुबक जाते हैं, डरकर भाग जाते हैं। बदमाशों के जाने के बाद युवक दोबारा वहाँ पहुँचते हैं और कपिल को उठाकर अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। कपिल मूल रूप से दरअसल हरियाणा के जींद का डालम मौला गांव है, वहां का रहने वाला था। मौजूदा वक्त में हांसी के शांति निकेतन में रह रहा था। 3 साल से वो हांसी में रेड नाम से एक जिम चला रहा था। कुछ दिन पहले जिम को क्रांतिकारी चौक स्थित चहल मार्बल के पास शिफ्ट करना पड़ा था। कपिल 1 साल पहले ही हांसी के गांव बड़ाला की युवती से लव मैरिज किया था, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया। अपने परिवार के पास पत्नी रह रही है। हैरी बॉक्सर की बात करें तो सुंदर हांसी नाम की यूजर आईडी से कपिल की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इस पोस्ट में बाकायदा लिखा गया था कि सभी भाइयों को राम राम। आज ये जो हांसी में कपिल रेड्डू का मर्डर हुआ है, इसकी जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर, RD धारीवाल और हरमन संधू और विक्रम क्रीड़ान लेते हैं। ये हमने करवाया, यानी बिश्नोई गैंग ने करवाया। इसने शेखपुरा और ढाणीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी इसमें मेन साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था।
इसको हमने समझाया भी था 2 बार हमारे सुंदर भाई हांसी ने, लेकिन इसके समझ में नहीं आई। जो भी उस फायरिंग में शामिल था उन सबको मारेंगे, हमें सबका पता है। हमने जिन जिन को फ़ोन किए हुए हैं वो टाइम रहते लाइन पर आ जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अगर टाइम रहते लाइन पर नहीं आए तो गोली कभी भी किसी साइड से कहीं से आ सकती है। जो हमारे दुश्मनों के साथ बैठ के उनका साथ देंगे, अपने आप को शहर का नवाब समझ रहे हैं, जल्दी ही उनसे मुलाकात होगी, तुमसे तुम्हारी मौत की चौखट पर दस्तक दे रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब देखिए, बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर, इसका असली नाम है हरिचंद जाट। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुख्य गुर्गा माना जाता है। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पूर्व बॉक्सिंग कोच हैरी रंगदारी हत्या और डकैती के कई मामलों में वांछित रहा है। हैरी बॉक्सर फिल्म एक्टर रणबीर सिंह और मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी को जान से मारने की धमकी दे चुका है। हांसी पुलिस के मुताबिक हैरी इस वक्त अमेरिका में है और वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस गैंग की पोस्ट में शेखपुरा और ढाड़ीपुरवा में फायरिंग केस का जिक्र किया गया है। 25 फरवरी 2025 को दरअसल हांसी के गांव शेखपुरा के सरपंच प्रदीप लादी को डराने के लिए फायरिंग हुई थी और अगले दिन गांव ढाड़ीपुरिया में फायरिंग हुई। और इसी मामले में हांसी एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले रवि और इंद्र सैनी को पकड़ा था। उनके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल और 5 कारतूस मिले थे। इस पोस्ट में दावा है कि इन दोनों केसों में कपिल रेणु मेन साजिश करता था। हालांकि उस वक्त कपिल का नाम सामने नहीं आया था। कपिल रेणु के ऊपर हत्या की कोशिश, मारपीट और लड़ाई झगड़े के 4 अलग अलग थानों में केस दर्ज हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कपिल पर 2023 में सदर थाना में पहला केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 2024 में हांसी सदर में, 2023 में बांस थाने में हत्या और 2024 में हिसार के अर्बन स्टेट थाने में हत्या की कोशिश का पहला मामला दर्ज हुआ। हांसी एसपी विनोद कुमार ने इस पूरे मामले में मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में 4 एंगल पर जांच चल रही है। कपिल अपने ससुराल में बेहद खराब रिश्ते रहे हैं उसके। कपिल ने लव मैरिज की थी। लड़की के भाई ने कपिल को धमकी दी थी। एसपी ने कहा कि कपिल के क्रिमिनल बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कपिल की किन लोगों से दुश्मनी थी। कपिल के खिलाफ भी कई एफआईआर थे। और तीसरा एंगल ये है कि जिम में कपिल का किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, या फिर कोई गर्लफ्रेंड का मामला हो, या फिर अलग अलग एंगल है, इनसे जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में एसपी विनोद कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैरी बॉक्सर की पोस्ट की भी जांच कर रही है और इस पोस्ट में शेखपुरा और ढाड़ीपुरिया में हुई फायरिंग की साजिशकर्ता जो रेणु को बताया गया है उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। यानी ये जो पूरा मामला निकल कर सामने आया है, इसमें देखने को मिल रहा है कि गैंगस्टर